हिमालय द्वारा गौरी को ढूंढने के प्रयास तथा विलाप। जब गौरी सखियों समेत वन को चली गई, तब उसके बाद नगाधिराज हिमाचल वन से अपने गृह में पुत्री को देखने की उत्सुकता से आया। प्रतिदिन वह पुत्री बाहर से आते हुए हिमाचल के सामने जाती रही। उस दिन उसे आई न देख वह सोचने लगा, अवश्य वह मेरी पुत्री किसी कारण से सामने नहीं आई। या तो वह कहीं बाहर गई हुई हो, या उसके शरीर में कोई पीड़ा हो, अथवा मेरे ऊपर कहीं रुष्ट हो किसी अज्ञात कारण से, या मेरे पर किसी बात से रुष्ट भी ना हो। कोई ना कोई इसे न आने में निमित्त अवश्य बना है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो नगाधिराज अपने अंतःपुर में जाकर अपनी प्रियतमा मेना से बोला, बेटी आज कहाँ गई? ये पूछने पर पतिदेव हिमाचल से वह बोली, वह अपनी सखियों सहित कहीं बाहर खेलती होगी, या तो वह अपनी सहेलियों के घर में होगी, अथवा कहीं वाटिका में होगी। उसे लिवाने को धाय को भेजती हूँ। इस प्रकार उसकी स्त्री मेनका ने कहा। धात्री को रानी ने भेजा तो वह उसकी सहेलियों के घरों को खोजकर फिर वाटिका में जाकर वहां भी गौरी को ना पाकर लौटकर बोली, वह कहीं भी नहीं मिली। पर्वतराज धाय का कथन सुनकर शोक में अत्यंत व्याकुल हो, हा हंत, मैं मारा गया, ये कहकर दीर्घ निश्वास लेकर उसे खोजने के लिए बाहर गया। अपने सेवक गण के साथ अन्वेषण करते हुए स्थान स्थान पर शोक से अति विकल हो, इंद्रियों से स्खलित सा गिरता पड़ता बारंबार चारों ओर खोजते हुए नगर में, गिरहों और बाहर वनों में खोजकर संभवतः इस घर में आई हो। इस प्रकार सोचता प्रत्येक घर में गया, वहां भी उसे ना पाकर हिमाचल विलाप करने लगा, हे पुत्री, तू कहां चली गई? क्या किसी ने तुझे मार डाला, या तेरा अपहरण कर लिया, या राक्षस अथवा वन्य भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं ने तेरा भक्षण कर लिया? कहीं भी वह मुझ व्रत पिता को छोड़कर नहीं गई। कोई भी उसके शुभ के जनक गुणों से मारने वाला नहीं। वह तो मेरे शत्रुओं को भी सब ओर से वश में करने वाली है। उसके बिना मैं एक क्षण भी कहीं पर जीवन धारण नहीं कर सकता। यदि वे ना मिली तो किसी शस्त्र से, कालकूट विष से, अथवा फांसी के फंदे से, या अग्नि में प्रवेश द्वारा अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कवि देवगण का कहा भी मिथ्या होता है। जोशी ने मेरे गौरव को बढ़ाने वाली इस पुत्री के प्रति कहा था कि सर्वज्ञ, सबके भजनीय पुरुषोत्तम इसके पति होंगे। वह गौरी लोक में तेरी अत्यंत ऊंची कीर्ति फैलाएगी। उनके इस प्रकार के और वे वाक्य कैसे मिथ्या हो गए? इस तरह विलाप करता हुआ शैलपति हिमालय मूर्छित हो भूमि पर गिर गया। अनंतर मंत्रीगण प्रमुख व्यक्तियों ने इस प्रकार मूर्छाग्रस्त देख उसे उठाकर कई प्रकार के समाधान पूर्ण वचनों से हिमालय को धैर्य बधाया। हे नरपति, आपत्ति में धैर्य को ना छोड़े। महान भाव पुरुष गाढ़े समय में अपने धैर्य को छोड़ता है। उसे विद्वान लोग कायर लोगों का व्रत कहते हैं। इसलिए धैर्य धारण कर अपनी बुद्धि बलोदय के अनुसार उसे ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार अमात्यों द्वारा समझाने बुझाने से मंत्रियों के साथ जैसे ही उठकर खोजने को तैयार हुआ, तभी एक दूत आ गया। उसने शैलराज को नाना सम्मान योग्य संबोधनों से कहकर प्रणाम कर कहा, हे महाराज, हम लोग नाना दिशाओं में उसे खोजने को गए। वहां उत्तर दिशा की ओर बड़े वन की ओर जाने वाली एक पगडंडी है, उसी से कुमारी गौरी गई है। हे गिरिराज, हम उसके पैरों के चिन्हों से जानते हैं। उसके साथ ही अन्य चारों सखियों के पैरों के चिन्ह भी देखे गए हैं। नगर में वे चारों कन्याएं भी कहीं नहीं दिखती। हे प्रभु, आपकी पुत्री की वे बालिकाएं अत्याधिक प्रेयसी और हितैषणी थी। तब उसी एक पद का अर्थात पगडंडी से
सब ओर के मार्गों को जानने वाले हजारों व्रत राजपुत्री को खोजने को वन में गए। उसका संदेश लाने वाला मैं आपके पास आया हूँ। उस दूत के संदेश को सुन मानो मरते हुए को अमृत मिल गया। इस रूप में हिमालय को प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत प्रसन्न हो अपना मणिमय हार उपहार रूप में दूत को दे दिया। अनंतर शैलराज उस मार्ग से शीघ्र गया। आगे आगे दूत चलता हुआ मार्ग बताता था। उस मार्ग से अत्यंत भीमाकार गहन वृक्षों, गुल्मों, लताओं और अत्यंत भयानक विशाल साल के वृक्षों से परिपूर्ण झिल्का झिंगरों के नाद से सब दिशाओं को झुमकारते हुए भय को बढ़ाने वाले इस वन को देख पर्वतराज अत्यंत दुखित हो मन में परताप करने लगा। अहो, अत्यंत कष्ट का विषय है कि इस दुर्गम वन में वह मेरी कन्या सुकुमार अंगों वाली, वह डरपोक बाला कैसे इस भीषण स्थान में घुसी होगी। इसमें अत्यंत तीखे लोहे के समान बने कांटों से भरे मार्ग को वह कोमल पैरों से अपनी सखियों के साथ कैसे पार कर गई। मैंने कभी भी कहीं उसे रुष्ट नहीं किया, तब क्यों वह सखी गण के साथ वन में चली गई? अथवा क्या कोई और कारण भी हो सकता है? इस प्रकार हिंसक मांस खाने वाले चौपाई जंतुओं से भरे पूरे घोरतम वन में वह कैसे जीवित होगी? कहीं भय से ही कातर वह मर गई होगी। उसे या तो इन वन्य चतुष्पाद हिंसक जंतुओं ने खा लिया, अथवा सर्पों ने उसे काट लिया हो, या भालुओं ने मार डाला हो, अथवा वन में रहने वाले विचरण करने वाले आदिवासियों ने संभवतः उसे हर लिया हो। आज तो वे सर्वथा ही गत प्राण हो नष्ट हो गई होगी। उसे अब मैं फिर न देख पाऊंगा। इस प्रकार बारंबार विलाप करते तथा पद पद पर लड़खड़ाते हुए सूर्य के घाम से तप्त एवं क्लांत देह हुआ पर्वतराज भूमि पर पड़ गया। अनंतर उसके परिचारकों ने वृक्ष के तले उठाकर ठंडे जल से शरीर को धोया और वह फिर स्वस्थ हो गया। पर्वतराज ने तब चेतना पाकर अपने दोनों नेत्र खोलकर शोक से व्याकुल हृदय हो अपनी कन्या का ही शोक किया। तत्पश्चात एक क्षण में ही एक दूत पर्वतराज के निकट आया। उसे भली भांति अभिनंदन कर प्रणाम कर अति प्रसन्नता के व्रत कहे, हे पर्वतेश्वर, आपकी पुत्री गंगा के किनारे अपनी सखियों के सहित यहाँ से 4 कोस पर आपके दूतों द्वारा सोती हुई प्राप्त की गई है। उसके सब प्रकार से दूतगण रक्षा करते हैं। मैं आप श्रीमान के पास उसका वृतांत कहने को आया हूँ। आप शीघ्र ही हृदय को आनंदित करने वाली गौरी को देख सकते हैं। दूत के अमृत के सार से सने मधुर वचन सुनकर जैसे देह में प्राणों का संचार होता है, वैसे ही पर्वतराज अकस्मात उठ खड़ा हुआ। शीघ्र ही 4 दूत के दिखाए मार्ग से वह आगे गया। वहां जाकर कन्या को अपनी सखियों के साथ सोते देखा। शैलराज उसे उठाकर गोद में बिठा सिर को सूंघकर आनंद के आंसुओं से विवल हो गए और बोला, हे वत्से, तू किस उद्देश्य से इस वन में आई है? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। मुझे किस कारण से तूने छोड़ दिया? तेरी माता किसी तरह तेरे बिना जीती हुई है। मुझे शीघ्र बता, तू किस कारण से यहाँ आई? इस प्रकार पिता के शोकोद्गार पूर्ण वचन सुनकर आए हुए लोगों को सर्व सुलभ बाल भाव से मोहित करती हुई गौरी बोली, हे पिताजी, आप मेरा कहना सुनिए। मैं आपके सामने सत्य सत्य कहती हूँ। मैंने त्रिलोचन शंकर को मन से अपना पति वरण कर लिया है। आपने उसे देवऋषि नारद के कथन से उलट दिया, इसलिए मैं अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार हो वन में आई हूँ। जैसे भाई को बहन पति नहीं बना सकती, मैं विष्णु को पति रूप में वरण नहीं कर सकती। हे तात, यदि आप मुझे शंभु को देंगे, इसे सत्य सत्य बतलाएं, तब तो मैं आऊं, नहीं तो मैं वन में वास करती हूँ। इस प्रकार कहकर
पिता को गाड़ी वहां भरकर गौरी रोने लगी। ये दयनीय मानसिक अवस्था वाला हिमाचल रोती हुई कन्या को आश्वासन देकर तब आंसुओं को पहुंचते हुए बोला, हे पुत्री, तू शिव को नहीं जानती, वह क्या मंगलमय है। उसकी अमंगल कारिणी आकृति और शरीर की चेष्टाएं हैं। शमशान में रहने वाला, सर्प का आभूषण धारण करने वाला, व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहनने वाला, कपाल मुंडमाला से भूषित, भूत प्रेत से अनुसेवित, कोड़ी के समान पीले शरीर वाला, क्रोधी और अव्यवस्थित जीवन बिताने वाला वह है। प्राचीन समय में दक्ष की पुत्री सती ने भर्ता के दुष्ट चरित्रों से शोकाभिभूत हो पिता के घर में अपने को जलाया। इसके विपरीत श्री विष्णु संपूर्ण गुणों से युक्त, पीत वस्त्र धारण करने से अत्यंत सुंदर लगने वाला, वनमाला, कौस्तुभ आदि सुंदर आभूषण के योग्य वस्तुओं से सज्जित, सुंदर अंग कांति वाला, शुभ का जनक मंगलमयी है। उसके सहज सद्गुणों से उत्तम लक्ष्मी ने उसे पति रूप में वर दिया। हे वत्सी, वह ही तेरे योग्य पति है। शिव किसी प्रकार भी तेरे समान गुण वाला नहीं है। पिता के वचन सुनकर गौरी ने क्रोध से लाल आंखें करके कहा, हे तात, मेरा वह शंकर पति हो, भले ही वह शुभ हो अथवा अशुभ, मैं शिव के अतिरिक्त किसी दूसरे सद्गुण से संपन्न भी व्यक्ति को अपना पति वरण नहीं करूंगी। मुझे इसका कारण भाग्य ही लगता है। अन्य आप कुछ भी मुझे मत कहिए। इस प्रकार गौरी के वहां भरकर मिलने से अत्यंत विवल हो हिमाचल पुत्री के वाक्य सुनकर हाँ भरकर पुत्री को लेकर अपने नगर में चला गया।